बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे ख़ानदान के बारे में बताना है कि जिन्होंने सोशल सर्विस से मदद मांगी और सोशल सर्विस ने उनका बच्चे छीन लिया। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है वो मेरी वीडियोस के नीचे जो है नेगेटिव कमेंट भी करते हैं और एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी लोग वो कहते हैं, जी ये बंदा जो है ये लोगों को सोशल के खिलाफ कर रहा है, या मैं किसी इदारे के खिलाफ बात कर रहा हूँ जानबूझ के। तो मैं एक छोटी सी ऐसे जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोग हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूं कि मेरा इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद लोगों में आगाही और शऊर फैलाना है। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग पे अल्लाह ताला की तरफ से ताला लगा हुआ है और आप जाहिलियत के उस मर्तबे पर फायज हैं कि जब आपको जो है वो मुआशरे में कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आती जब तक वो चीज आपके साथ ना हो जाए। और ऐसे लोग ये हैं कि जब ये लोग किसी दूसरे खास तौर पे गोरों के मुल्क में आ जाते हैं तो फिर इनको गोरे अपने खुदा ही लगते हैं। ये समझते हैं कि गोरों के मुल्क में जो चीज हो रही है वो हर एक परफेक्ट है, उसमें कोई खराबी हो ही नहीं सकती और हर एक चीज जो है वो टोटली तौर पे ऐसी है जैसे हम एक जन्नत में रह रहे हैं। हालांकि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हर मुल्क में, हर सोसाइटी में जहां पे बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं वहां पे बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं। अगर बहुत सारी ना भी हो तो कुछ बुरी चीजें ऐसी जरूर होती हैं। लेकिन हमारा एज ए इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस जिस मुआशरे में रह रहे हैं, चाहे वो गोरों का है, कालों का है, मुसलमानों का है, गैर मुस्लिमों का है, हम वहां बेहतरी के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाते रहें और चीजों पर तनकीद बराए तामीर जरूर करते रहें। क्योंकि जब आप अपने आप को एक ऐसे बॉल में बंद कर लेते हैं जहां पे आप तनकीद बराए तामीर की ना इजाजत देते हैं ना खुद करते हैं, तो फिर वो मुआशरे जो है वो तबाही की तरफ चले जाते हैं। तो हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मुझसे डेनमार्क से कोपेनहेगन, हमारे 7 शहर है, यहाँ से 20 मिनट का फासला है और दूसरा मुल्क है ये डेनमार्क। वहां से एक पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने अपनी ये स्टोरी बताई कि आज से तकरीबन 3 साल पहले उनके बच्चे थे और उनका छोटा बच्चा जो है वो उनको तंग करता था और उनकी बात नहीं मानता था और वो खुद को समझते थे कि शायद उन्हें एज ए पेरेंट जो है वो तरबियत की जरूरत है या बच्चे के साथ उनको हेल्प की जरूरत है। तो उनको किसी ने गाइड किया या मिस गाइड किया कि आप ये जो है, उनको जहां से भी ये इंफॉर्मेशन मिली, वो चाहे स्कूल था या स्कूल का अमला था या जिसने भी उनको ये इंफॉर्मेशन दी कि जी आप ऐसा करें कि ये बच्चा आपको तंग करता है तो आप इसके बारे में आप सोशल सर्विस से हेल्प लें। उन्होंने सोशल सर्विस से हेल्प के लिए अप्लाई किया कि जी इस तरीके से हम चाहते हैं कि आप हमें मदद करें। तो कुछ हफ्तों के बाद सोशल सर्विस उनसे वो बच्चा ही ले गई और उन्होंने कहा जी आप तो बच्चे को जो है वो अच्छा सलूक नहीं करते, और जो भी उन्होंने बहाने बनाए। और उसके बाद जो है वो जनाब अब 3 साल हो गए हैं, वकील के जरिए उनको महीने में एक दफा जो है वो बच्चे से मिलने की इजाजत मिली है और अभी तक उनका बच्चा उनको वापस से नहीं मिला है और अभी तक उनको महीने में एक दफा ही मिलने की इजाजत है। वो बच्चा वो सोशल सर्विस ने लेके तो किसी और को दे दिया है। तो इस वीडियो में आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप वालिदैन बनने वाले हैं या बन गए हैं, और जाहिर है कि हमारे मुआशरे में या हमारे खानदानों में बच्चों की तरबियत ना तो शादी के लिहाज से की जाती है और ना उनको बताया जाता है कि आपने वालिदैन बन के कैसे बिहेव करना है, कैसे बच्चों की तरबियत करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी सजेशन देता हूं। YouTube पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारा ऐसा मवाद है। YouTube मेरी नज़र में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों से भी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि जहां पे इतना मवाद जो कि आपको जगह जगह आपको खज्जल ख्वार होके सीखना पड़ेगा वो वहां पे मौजूद है। तो YouTube पे जाएं और अपने आप एक अच्छे वालिदैन कैसे बन सकते हैं उसके बारे में कम अज कम बच्चा पैदा करने से पहले कम अज कम मियाँ और बीवी दोनों कम अज कम 100 वीडियो 10-10 मिनट की जरूर देखें ताकि आपकी कुछ खुद तरबियत हो जाए
اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے بچے کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، یا بچہ جب ریئیکٹ کرتا ہے تو آپ نے بچپن سے اس کے ساتھ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کے ساتھ ہم نے ایکٹ کیسے کرنا ہے، تو پھر اس کے بارے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ بچہ جا کے اسکول میں بھی بتاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے جن بچوں کی خاطر آپ دن رات محنت مزدوری کر کے کام کرتے ہیں، اگر آپ وہی گوا دیں گے تو پھر کیا مستقبل آپ کا ہوگا۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اپنا اور اپنے بچوں کا، گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔